आज के इस एआई के ज़माने में ना सभी लोग पीछे पड़े हुए कि भाई मुझे मेरा खुद का बहुत बड़ा सैस ऐप बनाना है, मुझे $1 मिलियन कमाना है, मुझे बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाने। भाई इसने ये ऐप 26,000 करोड़ में बेचा, भाई इसने ये ऐप 19,000 करोड़ में बेचा। भाई कोई छोटी बात करता ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। हर बार आपको एक हाई लेवल सैस ऐप बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको प्रोडक्टिव होना होता है ना, तो एआई आपको बहुत तरीके से मदद कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक छोटी सी सिस्टम ने हमारे पूरे लाइफ को, हमारे पूरे इकोसिस्टम को किस तरीके से बदल दिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद ये सिस्टम आप अपने खुद के लिए भी बना लो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सिस्टम को एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्टिव सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। एकदम रिलेटेबल वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज एंड में आपको पूरा रोड मैप मिलेगा। क्रिएटर हो तो आपके खुद के लिए किस तरीके से ये सिस्टम्स बिल्ड करके इम्प्लीमेंट करनी है। और इतना ही नहीं, एक सीक्रेट ऐप के ज़रिए मैं आपको चीज़ें बेचना भी सिखाने वाला हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे स्पेशल वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ, कई सारे लोग हैं ना सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन बेचने के पीछे है। ऑटोमेशन वाला सर्विस हो गया, एआई एजेंसी वाला सर्विस हो गया, ये सारे ना बड़े लेवल के सर्विसेज है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आपका पूरा टीम खड़ा करना पड़ेगा और उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। राइट, मैं आपको ऑटोमेशन एजेंट्स वगैरह ये सब तो सिखा रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जो शायद मैं आप सब लोग मिस कर रहे थे। वो है कि पैसा कमाने के लिए हम लोग लिटरली जो रोज के लाइफ में कर रहे हैं ना, वो तक बेच सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं सुपर प्रोफाइल की। अब सुपर प्रोफाइल क्या करता है पता है? आपके डिजिटल प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको मदद करता है। आपके डिजिटल प्रोडक्ट को आप आसानी से एक क्लिक में यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, अमेज़ॉन की तरह लिटरली, और आप इसे बेच सकते हो। ठीक है, अब डिजिटल प्रोडक्ट को बेचना पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, अब सुपर प्रोफाइल की वजह से वो और भी ज़्यादा सिंपल हो गया है। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना, बिकॉज आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस आने वाला है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। और आप भी आपकी अर्निंग वाली, एआई अर्निंग वाली जो जर्नी है वो यही से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि इस पेज के ऊपर हम लोग अब बढ़ने लगे हैं लर्निंग से अर्निंग की तरफ। ये उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। अब मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई ऐप बनाने वाले होते हो ना, उसके लिए परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। मैंने एक स्किल बनाया हुआ है जो इस डॉक्यूमेंटेशन को बनाने में आपकी मदद करती है। और जैसे ही आप ये स्किल जो है वो अगर क्लाउड में इंस्टॉल करोगे तो आपके सिर्फ ऐप का आइडिया देना पड़ेगा आपको, और वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन रेडी डॉक्यूमेंट आपको दे देगा। दैट मीन्स सिर्फ एक क्लिक में आपका पूरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रेडी हो जाता है। सबसे पहले ना मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम डिस्कस करना जरूरी है, बिकॉज अगर आप प्रॉब्लम ही नहीं पता ना तो आप उसे कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, मैं, आप या कोई भी इंसान फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट क्या करता है, इंस्टाग्राम पे जाता है। इंस्टाग्राम पे इंसान दो चीज़ों के लिए जाता है। एक है एंटरटेनमेंट, भाई सुकून भरी जिंदगी, रात को बैठो आराम से बेड पे लेटो स्क्रॉल करो। ठीक है, वो होता है एंटरटेनमेंट, जहाँ पे आप कॉमेडी वाले वीडियोस देखते हो, जहाँ पे आप मीम्स देखते हो, ठीक है, समय राना का शो देखते हो, वहाँ पे तो अलग अलग चीज़ें एंटरटेनमेंट के जोन में आती है। एक जोन है एजुकेशनल, और ये जो एजुकेशनल जोन है ना, ये मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। क्यों अनऑर्गेनाइज्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। इंस्टाग्राम ने एक सिंपल सा सेव फीचर दिया हुआ है, सेव। ठीक है, सेव क्या करता है, आपको मदद करता है चीज़ें सेव करने के लिए। आपने कोई एक बहुत प्रोडक्टिव काम देखा, प्रोडक्टिव चीज़ देखी, किसी ने कुछ बेटर बनाया होगा, मेरे वीडियोज़ देखे, मेरे वीडियोज़ में मैंने कुछ एक चीज़ बताई हुई है आपको जो शायद आपको लगता है कि आपके काम आ सकती है, शायद। तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर सेव बटन पे टैप करते हो, आप उसमें फोल्डर बना देते हो, और आपका इंस्टाग्राम का रील, पोस्ट, कैरोसेल जो भी है वो इंस्टेंटली आपके फ़ोन में सेव हो जाता है। सेम चीज़ एक्स के साथ होती है, आप एक्स पे जाके बुकमार्क करते हो। सेम चीज़ आपके यूट्यूब के साथ हो रही है। आप यूट्यूब पे जाते हो, एक वीडियो अच्छा लगा, उसे आप वॉच लेटर में डाल देते हो या फिर किसी प्लेलिस्ट में सेव करके रख देते हो। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट लिंक्डइन पे भी आप सेम करते हो, आप फेसबुक पे भी सेम करते हो। आप सोचो प्लेटफॉर्म्स कितने हैं और आपका डेटा सेव कितना हो रहा है। लेकिन इसमें से मुझे आप एक बात बताओ, खुद से पूछो ये चीज़ और मुझे बताओ कि कितना डेटा आप वापस रेफर करते हो। 5 सेकंड का टाइमर देता हूँ आपको, आप देख लो, बताओ मुझे आप कितना डेटा वापस रेफर करते हो। मैं गारंटी देके बता सकता हूँ 95% से भी ज़्यादा लोग बोलेंगे भाई मैंने सेव किया है लेकिन मैं वापस उस पोस्ट की तरफ कभी नहीं मुड़ा। ये वीडियो आपके लिए है।
जिन लोगों को सेव करने की आदत है लेकिन वो कभी भी उस सेव वाले पोस्ट पे जाते नहीं है, इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम है ये मेरे लिए खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और इसी को मैंने सॉल्व किया है। और सॉल्व करने के लिए बहुत झंझट करनी पड़ी है, बहुत झंझट करनी पड़ी है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मुझे ऐसा लगा था ये एक दिन में मेरा सिस्टम बन जाएगा, बट ट्रस्ट मी एक दिन में नहीं बनने वाला है। थोड़ा सा मेहनत आपको लगेगा, आपकी चीज़ें इसमें आपको डालनी पड़ेगी, बट अब मेरा एक सिस्टम जो है वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम बन चुका है। मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया, उसका सोल्यूशन मैं आपको आगे दिखाता हूँ मैंने किया क्या। देखो, सबसे पहले मैं आपको सिस्टम दिखाता हूँ कि ये चलता कैसे है और ये एग्जैक्टली करता क्या है। ये पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे पूरा देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे फ़ोन का स्क्रीन है, ठीक है। आपका भाई देखो ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे दिखता है, ठीक है। चलो मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो ये मेरे सारे ऐप्स वगैरह आ गए, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ एक्स पे, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, यूट्यूब पे जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी एक्स के ऊपर से चीज़ें लेने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स के ऊपर मुझे एक पोस्ट आ गया। अब ये देखो स्पेशल पार्ट क्या है, इस पोस्ट पे क्या लिखा हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज, क्लॉड कैन नाउ बिल्ड एन इंस्टाग्राम पेज फ्रॉम स्क्रैच एंड हिट मोनेटाइजेशन इन जस्ट 90 डेज, ठीक है। ये वाला पोस्ट है। बंदा कौन है, मीका करके बंदा है। भाई सरनेम मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ा सरनेम है और मुझे वो पढ़ने भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं सरनेम नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे इसने कुछ डिटेल्स दी हुई है कि इंस्टाग्राम पे आदमी कैसे फेसलेस चैनल वगैरह बना के अर्न कर सकता है। अब यहाँ पे एक वीडियो दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये सेव करना है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी उसके ऊपर इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है, यानी कि ये पोस्ट काफ़ी अच्छा है। मैं क्या करूँगा, इसे मुझे सेव करना होगा तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बुकमार्क बटन पे टैप करूँगा, राइट, ऐड टू फोल्डर करूँगा। लेकिन कितने चांसेस है कि मैं उस फोल्डर पे वापस जाने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। मैं इस पोस्ट पे जाता हूँ और एक सिंपल तरीका आजमाता हूँ। मैं यहाँ से शेयर बटन पे टैप करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद मैं कुछ नहीं, मैं जाऊँगा मेरे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे मैंने एक बॉट बनाया हुआ है, ठीक है। बॉट का नाम अभी बोल नहीं सकता हूँ मैं आपको, बट मैंने एक बॉट बनाया हुआ है। मैं उस बॉट पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। सिंपल, मैं इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं सेंड बटन पे हिट कर देता हूँ। जैसे ही सेंड बटन पे हिट करता हूँ, देखो आपको नीचे क्या आया, गॉट इट, प्रोसेसिंग। ये चला गया प्रोसेस होने के लिए। अब मैं जब तक ये प्रोसेस हो रहा है तब तक आपको सिंपल चीज़ें समझाता हूँ कि ये क्या करता है। अब देखो, आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, रील को सेव कर लेते हो, ठीक है। अगर इनकेस आपको आपका एआई सिस्टम बनाना है तो क्या होगा, आप उस रील को सेव करोगे, आप उस रील का ट्रांसक्रिप्शन निकाले हुए अलग अलग चीज़ें करोगे, राइट। इसमें करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक लिंक पेस्ट कर दो, ऑटोमेटिकली ये आपके नोशन से कनेक्ट हो जाएगा और आपके नोशन में अलग तरीके से इसे सेव करेगा। अलग तरीका क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि ये जो है ये मेरा एक सेविंग मैकेनिज्म है। मैं जो भी पोस्ट सेव करता हूँ वो मेरे एक्चुअल में काम आने वाले हैं या नहीं, ये मुझे पूरी तरीके से उसका आइडिया दे देता है। अब इसमें क्या होगा, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, कोई भी जगह से मैं पोस्ट को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, वो पोस्ट ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा। बेस्ट पार्ट इस कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि मैंने ये जो अभी चीज़ की ना, ये कैरोसेल पे भी चलती है, ये रील पे भी चलती है, ये एक्स के पोस्ट पे भी चलती है, एक्स के वीडियो पे भी चलती है। ये वाला जो पार्ट था ये मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था करने के लिए, बिकॉज एक्स का जो वीडियो है ना उसका ट्रांसक्रिप्शन निकालना बहुत बड़ा हेडेक था। बट ये एक्स पे भी चलता है, लिंक्डइन पे भी चलता है, हर जगह पे चलता है। अब क्या हो गया, मेरे पास एक हाई लेवल सिस्टम बन के आ गया, ठीक है। वेट करते इसका होने तक, फिर मैं आपको फाइनल प्रोसेस में बताता हूँ हुआ क्या। अब आप देख सकते हो ये मेरा प्रोसेस हो चुका है। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या लिख के आ गया, AI शैडो पेज, साइड हसल पिच, क्लॉड प्लस वायरल फाइंडर प्लस कैनवा AI प्लस लेटर.com टू रन फेसलेस इंस्टाग्राम नीश अकाउंट्स फॉर मोनेटाइजेशन। टॉपिक आ गया किस बारे में है, ठीक है, ये टाइटल नहीं है, ये टॉपिक आ गया किस बारे में। और नीचे देखो आपको एक लिंक दिख रही है, राइट। इस लिंक पे मैं टैप करता हूँ। जैसे इस लिंक पे मैं टैप करता हूँ आप देख सकते हो ये लेके गया मुझे नोशन पे। अब देखो असली मैजिक नोशन में होता है। या आप आपके कंप्यूटर पे देख सकते हो, आप आपके फ़ोन पे देख सकते हो, आप आपके आईपैड पे देख सकते हो, कहीं से भी इसे ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप जब नीचे जाते हो तो सबसे पहले तो क्रिएटर का नाम आ गया कि कौन से क्रिएटर से मैंने ये पोस्ट उठाया हुआ है,
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रॉ, यानी कि रॉ टेक्स्ट, जो भी ट्रांसक्रिप्शंस वगैरह आए उसका रॉ टेक्स्ट होता है। प्लेटफॉर्म कौन सा है, एक्स है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ये सारी चीज़ें आ गई। सोर्स क्या है, यानी कि x.com और आगे जो सोर्स है यानी कि हमारा लिंक कहाँ से मैंने ये उठाया है। स्टेटस, प्रोसेस्ड, टॉपिक्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं मेरे नोशन पे जाता हूँ और AI ऑटोमेशन करता हूँ तो कितने पोस्ट मैंने AI ऑटोमेशन से सेव किए हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो वीडियो ना देखने की ज़रूरत पड़े इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली टैग हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो AI ऑटोमेशन, इंस्टाग्राम ग्रोथ, फेसलेस कंटेंट, ये सारी चीज़ें टैग हो गई। अगर मैं इंस्टाग्राम ग्रोथ भी सर्च करता हूँ तो ये मेरा पोस्ट ऊपर आ जाएगा। तो ये जो सेविंग मैकेनिज्म है ये मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पूरे वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोर पिच क्या है, स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो बंदे ने वीडियो में क्या बताया हुआ है वो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आ गया। नंबर्स जो है वो एज अ प्रूफ आ गए सारे, ठीक है। व्हाई दिस मैटर्स, आपके लिए यानी कि मेरे लिए, अभिजीत के लिए ये क्यों मैटर करता है, AI लर्नर्स इंडिया के लिए, AI लर्नर्स इंडिया के ऑडियंस के लिए ये क्यों मैटर करता है, ये सारी चीज़ें लिख के आ गई यहाँ पे। हाउ आई वुड यूज़ इट, ये मेरे लिए गेम चेंजर है। रेफरेंस ओनली, क्या मेरा कंटेंट फेसलेस चीज़ों के ऊपर है, नहीं। क्या मेरा कंटेंट इन सब चीज़ों के ऊपर है, इंस्टाग्राम ग्रोथ वगैरह, बिल्कुल भी नहीं। मेरा कंटेंट है ओनली एंड ओनली AI एजेंसी या फिर AI ऑटोमेशंस, ये जो है ट्रांसक्रिप्शंस के हिसाब से उसमें नहीं बैठता है। इसलिए उसने मुझे बोला कि भाई तू इसको सिर्फ एज अ रेफरेंस यूज़ कर, इसको वीडियो के लिए तू यूज़ नहीं कर सकता है। डन। अब देखो मुझे एक क्लैरिटी मिल गई। अब मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मेरा डेटाबेस कैसा है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो याद करके मेरा फोल्डर है, ठीक है। इस याद फोल्डर में मैंने सारी चीज़ें जितनी भी इस वीक में सेव की हुई है वो सारी आ गई, और किसी भी चीज़ को मैं ओपन करके देख सकता हूँ। साइड में आप देख सकते हो सारे क्रिएटर के नाम आ गए। इसके साइड में आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म आ गया, मैंने IG रील से उठाया हुआ है, IG कैरोसेल से उठाया हुआ है, ठीक है, या फिर X से उठाया हुआ है या यूट्यूब से उठाया हुआ है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई, सारा रॉ सोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये जो सारे टैग्स वगैरह इन सब चीज़ों के हिसाब से आपका जो नोशन है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब मेरा इस ऐप ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। एक इंडियन एनालॉजी के हिसाब से इसे समझते हैं। मुंबई में मरीन ड्राइव पे एक बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट है। आप उस रेस्टोरेंट में आपके पार्टनर के साथ खाना खाने के लिए गए हो। रेस्टोरेंट काफ़ी मतलब हाइट वगैरह एकदम ज़बरदस्त है, बाहर से भी बहुत ज़्यादा लैविश और यूरोपियन डिज़ाइन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आप अंदर जाते हो आपके पार्टनर के साथ, आप देखते हो हर जगह पे चमक धमक, एकदम साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे एक मस्त झूमर लटकाया हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अब आप बैठते हो टेबल पे जो है वो यूरोपियन क्लॉथ बिठाया हुआ है, एकदम पेस्टल शेड वाला, ठीक है। आपके पास एक हेल्पर आता है रेस्टोरेंट वाला, ठीक है, मैं वेटर नहीं बोलूँगा, हेल्पर आता है रेस्टोरेंट वाला जो कि आपको बोलता है कि भाई आपको क्या चाहिए, फुल यूनिफॉर्म वगैरह में। आप बैठते हो, आपको एक मेनू कार्ड थमाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप मेनू कार्ड खोलते हो, बस सारा खेल ख़त्म। क्यों? क्योंकि मेनू कार्ड पे 90 अलग अलग आइटम्स हैं, 90 डिफरेंट आइटम्स। कन्फ्यूजन और बढ़ गया। अब आपने क्या किया, भाई इसमें से क्या सिलेक्ट करना है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं ये शिफ्ट करता हूँ मेरी पार्टनर के पास। पार्टनर ने देखा, पार्टनर भी कंफ्यूज, उसने वापस आपके पास शिफ्ट कर दिया। लूप में चले गए आप उस कंफ्यूजन के। सेम चीज़ होती है आपके सेव्ड रील्स, सेव्ड कैरोसेल्स, सेव पोस्ट के साथ। सिंपल सी एनालॉजी वापस एक बार लेके आते हैं। आप सेम रेस्टोरेंट में गए हो, सेम यूरोपियन डिज़ाइन है, सेम आपका जो टेबल पे रखा हुआ क्लॉथ है वो है, सेम हेल्पर आता है, आपको कोई मेनू कार्ड नहीं देता है, कुछ नहीं। अब वो आपको डायरेक्टली बोलता है सर आपका खाना रेडी है, लेके आ जाओ। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट में कोई मेनू कार्ड है ही नहीं। टेबल पे सिर्फ 3 अलग अलग चीज़ें आने वाली है जो आपको ऑलरेडी पता है क्या नहीं है। आपका कन्फ्यूजन पूरा मिट गया। आपको पता है आप इस रेस्टोरेंट में किस चीज़ के लिए जाने वाले हो। यही सेम चीज़ मेरा ऐप करता है। यानी कि एवरी संडे ये मुझे बताता है कि भाई तूने पूरे हफ्ते में क्या चीज़ें सेव की है, तूने पूरे हफ्ते में कौन से टैग सेव किए, तूने पूरे हफ्ते में ये 20, 25, 50 चीज़ें सेव की है। लेकिन मैं तुझे बताता हूँ तेरी काम की ये 3 चीज़ें हैं तेरे नेक्स्ट कंटेंट पीस के लिए। तेरे काम की ये 2 चीज़ें हैं जो तेरे कोहोर्ट के लिए जाने वाली है। दैट्स इट। कोहोर्ट और मेरा जो वीडियो है उनके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही मुझे देने वाला है, बाकी सारी रेफरेंस के तौर पे सेव हो जाएगी। सोचो इससे क्या हो गया, इससे कन्फ्यूजन मिट गया। ये मेरे लिए एक हाई लेवल प्रोडक्टिव सिस्टम बन गई।
अब आएंगे हम लोग उस वाले पार्ट पे जहाँ पे आप मुझसे पूछोगे कि भाई तूने ये बनाया कैसे। रुको, अभी सबसे पहले तो पानी पी लेता हूँ। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये सिस्टम बनाई कैसे। सबसे पहले मैंने एक स्किल यूज़ किया है। इसमें स्किल क्या है? मेरा खुद का बनाया हुआ स्किल है जो मुझे ऐसे टाइप के प्रोडक्टिव हाई लेवल एप्स बनाने में मदद करता है, और ये स्किल मैं लिटरली आपको भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये स्किल करता क्या है। आपको सबसे पहले इस स्किल को बताना है कि आपको क्या चाहिए, आपके ऐप का आइडिया क्या है। सिर्फ आइडिया पिच करना है, दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं करना है। आपकी आइडिया समझ गई, या आपके लिए एक PRD प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना देगा जो आपको पूरी हाई लेवल डिटेल दे देगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से चलता है। आपको 2-3 सवाल पूछेगा, आप उन सवालों के जवाब दोगे, और फिर वो आपके लिए ऑटोमेटिकली 4 से 5 अलग अलग फाइल्स बनाएगा। उन्हीं फाइल्स को आपको क्लाउड कोड पे लेके जाना है, और आपका ऐप कुछ ही देर में आपके लिए रेडी हो जाएगा, पूरा बन के विद आर्किटेक्चर, विद सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। आगे आपको पूरा समझ जाएगा मैंने ये बनाया कैसे, लेकिन अभी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें लगी, कितनी मेहनत लगी, और क्या चीज़ें इसमें, क्या कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे क्लाउड कोड का विंडो है। ठीक है, क्लाउड कोड पे आप देख सकते हो मैंने कई सारी चीज़ें की हुई है, और इसने मेरे लिए ऑटोमेटिकली बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारी चीज़ें इसने बनाई हुई है। ठीक है, अब ये जो है इस ऐप के लिए पूरा महीना भर चलाने के लिए मुझे खर्चा आता है 400 से 500 रुपये पर मंथ, VPS का छोड़ के। VPS का एक 200-250 रुपये पकड़ लो। ठीक है, जो होस्टिंगर वाला VPS है जिसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ें मैंने होस्ट की हुई है, उसका एक 200-250 रुपये पकड़ लो, 400 रुपये पकड़ लो। KVM2 पे थोड़ा सा फास्ट वाला VPS आपको इसके लिए लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी चीज़ें जो है वो VPS और टेलीग्राम पे चलती है। मैंने क्या किया हुआ है, इस ऐप को बनाया, इसके लिए कोई फेस नहीं है, कोई डैशबोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ऐप चलेगा मेरे टेलीग्राम से, और चीज़ें, डेटाबेस जो है वो रहेगा मेरा नोशन। चीज़ें नोशन में ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। तो हर बार मुझे बड़े लेवल की ऐप बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चलता कैसे है, अब यहाँ पे आता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट। मैं आपको बताता हूँ। मैं सोच के थक गया कि भाई कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है क्या कि मैं जहाँ पे NA10 को यूज़ ही ना करूँ। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग देयर वाज नो पॉइंट ऐसे कॉम्प्लेक्स ऐप में मुझे NA10 को यूज़ करना पड़ा। क्यों यूज़ करना पड़ा? बिकॉज भाई विजुअली मैं कोई बहुत बड़ा कोडर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। मैं जो सीख रहा हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मुझे NA10 समझ में आता है, मुझे क्लाउड कोड के थोड़े से बेसिक्स आते हैं, मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें करने आती है कि ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ। तो मेरे लिए NA10 ने काम और ज़्यादा सिंपल कर दिया। बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब मैं जाता हूँ मेरे NA10 पे। होस्टिंगर के थ्रू मैंने NA10 जो है वो होस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे NA10 का पूरा आपको सारी चीज़ें दिखेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो याद करके मेरा सबसे पहला कैप्चर विंडो है। यहाँ पे देखो टेलीग्राम वाला ट्रिगर है। ठीक है, आप देख सकते हो गेट एंड पार्स। ये आप देख सकते हो टेलीग्राम कहाँ कहाँ पे जा रहा है, कौन से फील्ड्स है, यानी कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, X है, ये सारी चीज़ें है। और ये मेरे नोशन में इसे राइट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला फ्लो। सेकेंड वाला फ्लो है आस्क। मैं मेरे टेलीग्राम को लिटरली सवाल पूछ सकता हूँ, और उस सवाल के वो अच्छी तरीके से मुझे जवाब दे सकता है। मैं पूछूंगा आज मैंने कितनी चीज़ें सेव की, वो मुझे ऑटोमेटिकली उसका जवाब दे देगा। ठीक है, तीसरा है राइट नोड। यहाँ पे ये सारी चीज़ें नोशन पे कैसे सेव कर रहा है ये उसके बारे में है। इस राइट नोड पे आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, अगेन कैप्चर वाला मोड है जो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन जो इसमें स्पेशलिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, और चारों प्रोजेक्ट्स मैंने एक्टिव रखे हुए हैं। अब हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ें आपको समझे, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ना समझे, बट डोंट वरी अबाउट इट। मैं सिर्फ आपको ऐप का ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये ऐप्स चलती कैसे है, बिकॉज आगे चल के हम लोग ये सारी ऐप्स खुद भी बनाना सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि मैंने क्या बनाया है। अगर आपको ये समझ गया कि मैंने क्या बनाया है तो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आपको आपके प्रॉब्लम को मैप आउट करने के लिए कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है और मुझे क्या बनाना है। बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला रास्ता, वो मैं सारा आपको दूंगा, डोंट वरी अबाउट
अबाउट इट। आप सिर्फ इतना सोचो कि आपका क्या प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे 2-3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स है। अब इन प्रोजेक्ट्स में आप देख सकते हो यहाँ पे यूट्यूब है, यहाँ पे इंस्टाग्राम है, यहाँ पे एक्स है। तो ये सारी चीज़ें सारे अलग अलग नोड्स है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ तो लुक एट दिस, ये है मेरा यूट्यूब वाला फ्लो, एकदम सिंपल सा फ्लो है। तो आप देख सकते हो हर चीज़ में आपको दिखेगा, हर चीज़ में अलग अलग फ्लोज है। यूट्यूब किस तरीके से चलता है, एक्स किस तरीके से चलता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आसानी से देखने मिलेगी। तो ये जो है मेरा पूरा बैकएंड N8N पे ही बनाया गया है। मैंने इसे इग्नोर करने का ट्राई किया, लेकिन मुझे ये सबसे सिंप्लीफाइड तरीका लगा इसे बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल आर्किटेक्चर नहीं है, सिंपल सा आर्किटेक्चर है, सिर्फ इसकी मैनेजमेंट राइट वे में की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एपीफाई कनेक्ट किया हुआ है। एपीफाई पे आपको अलग अलग एक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे जो आपका काम करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट आपको लगने वाला है। आपको पता चाहिए कि एपीफाई करता क्या है। सिंपल भाषा में अगर बताऊँ तो एपीफाई स्क्रिपिंग में और एपीफाई चीज़ें ला के देने में आपकी मदद करता है। एक्स पे आपने एक पोस्ट भेजा तो एपीफाई उसको ट्रांसलेट करके सारी चीज़ें करके ट्रांसक्राइब करके आपको दे देगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपने कुछ पोस्ट भेजा वो भी दे देगा, यूट्यूब पे आपने कुछ भेजा वो भी दे देगा। तो एपीफाई उन्हीं चीज़ों के लिए काम आता है। एपीफाई में एवरी मंथ आपको $5 के फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। यानी कि इस महीने में अगर आपने $5 यूज़ नहीं किया है तो आपका सिर्फ 5 तक ही रिफिल होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एपीफाई पे कोई रिचार्ज नहीं किया हुआ है, मेरा $5 ही है, जिसमें से $2 मेरा ऑलरेडी यूज़ हो चुका है इन सारे टेस्टिंग और सारी चीज़ों में, ठीक है। तो एपीफाई के लिए अप्रॉक्सीमेटली पकड़ के चलो 200, 250, 300 रुपये का आप रिचार्ज करके रख सकते हो। नहीं भी किया तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अगर सेविंग ज़्यादा नहीं है तो फ्री में आपका काफ़ी सारा काम हो सकता है। यहाँ पे मैं क्लॉड का API यूज़ कर रहा हूँ। कई सारे लोग होंगे जिनको API नहीं पता है क्या है, तो मैं आपको बता दूँ API यानी कि दूसरे कंपनी की सर्विस हम लोग हमारे ऐप में यूज़ करेंगे। यानी कि क्लॉड का जो दिमाग है वो हम लोग हमारे ऐप में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से API एक की होता है जो आपको सिक्योर रखना पड़ता है, वो की आप आपके ऐप में डाल दो, ऑटोमेटिकली क्लॉड का दिमाग आपके ऐप में आ जाएगा, ठीक है। और जब भी कोई ऐप पे सवाल पूछेगा तो वो जवाब देने के लिए क्लॉड आपको थोड़ा सा चार्ज करता है, ठीक है। तो ये होता है API। तो मैंने यहाँ पे क्लॉड का API लगाया हुआ है। अब आप देख सकते हो इस पूरे महीने का कंजम्पशन 1 तारीख को, अराउंड 1-2 तारीख को मैंने ये जो ऐप है ये कंप्लीट किया था, तब से लेके अभी तक $1 भी मेरा गया नहीं है, लिटरली $1 भी गया नहीं है। और मैं आपको एक्चुअल में यहाँ पे नोशन में दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कितनी चीज़ें किस तरीके से सेव की है, ताकि आपके सामने सारी चीज़ें हो। यहाँ पे आप देख सकते हो याद वाला मेरा डैशबोर्ड है, लुक एट दिस, इतनी सारी चीज़ें मैंने सेव की है और कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें आ जाती है, आप देख सकते हो, लुक एट दिस। अब मुझे पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा एक लिटरली हाई लेवल सिस्टम बन चुका है। याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बोली थी कि ये जो पूरा मेरा ऐप है वो एक ही प्रॉम्प्ट से, एक ही स्किल से बना हुआ है, राइट। अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। और ये जो स्किल है ना जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो स्किल लिटरली मेरे हार्ड ड्राइव पे, मेरे कंप्यूटर पे पड़ी हुई है, ठीक है। इन सब चक्करों में मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई देखो, आप कोई भी एक सर्विस बनाते हो, सर्विस बेचते हो ना, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत का एक पार्ट होता है। आपको वो सर्विस बनानी पड़ती है, वो सर्विस आपको क्लाइंट को पिच करना पड़ता है, इनवॉइसिंग करनी पड़ती है, इसके लिए एक टाइम होता है, ठीक है। और ये जो है आपका टाइम ख़त्म तो आपका पैसा ख़त्म, और पैसा, टाइम जो है वो पैसा है, आप ये चीज़ जानते हो। इसीलिए मुझे एक चीज़ लेट रियलाइज़ हुई, और वो चीज़ ये है कि भाई ये जो स्किल है ना, इसे मैं एक नहीं 1000 बार बेच सकता हूँ, सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बना के, राइट। सिर्फ एक बार बनाई और ये स्किल मैं लिटरली 1000 बार बेच सकता हूँ। तो नॉर्मली इसे बेचने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, नॉर्मली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसे बेचने के लिए मुझे सबसे पहले तो मेरी वेबसाइट बनानी पड़ती थी, होस्टिंग लेना पड़ता था, डोमेन लेना पड़ता था, डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करना पड़ता था। वहाँ पे मुझे वूकॉमर्स और शॉपिफाई वगैरह जैसे ऐप्स के थ्रू मुझे यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट लिस्ट करवाना पड़ता था, मुझे चीज़ों के लिए अप्रूवल लगता था, रेजर पे का मुझे इंटीग्रेशन लगता था, या फिर कोई भी पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन लगता था। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, डॉक्यूमेंट का अप्रूवल आएगा, उसके बाद कहीं जाके मेरा वेबसाइट लॉन्च होगा, और उसके बाद मैं उसे प्रमोट करूँगा, और उसके बाद लोग खरीदेंगे। सोचो इतने बड़े बड़े स्टेप्स थे बीच में, और ये सारे स्टेप्स किस चीज़ के लिए, ये एक कंप्यूटर पे पड़ी हुई हाई वैल्यू फाइल के लिए। तो गाइज मैंने ना वो रास्ता लिया ही नहीं, मैंने एक सिंपल सा रास्ता निकाला।
ये है मेरा सुपर प्रोफाइल। इस वीडियो में लाइव मैं मेरे स्किल को सुपर प्रोफाइल पे लिस्ट करने वाला हूँ ताकि आप लोग यहीं से इसे खरीद पाओ। नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे सबसे पहले जाओ और यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री वाले ऑप्शन पे टैप करो। आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस डाल के रजिस्टर कर लो। जैसे ही आप रजिस्टर करते हो आप देख सकते हो कुछ सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, उनका जवाब दे दो। मैं यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी डाल के नेक्स्ट बटन पे टैप कर देता हूँ। आपका यहाँ पे सबसे बड़ा गोल क्या है? तो भाई मेरा अभी फिलहाल गोल है, मुझे मेरे प्रोडक्ट को सेल करना है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग वाला जो है उसे टैप कर लेता हूँ और अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आ गया है पेमेंट पेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो प्लान है फर्स्ट मंथ के लिए 99 रुपीज से स्टार्ट होता है। आपका भाई आपके लिए एक स्पेशल कूपन कोड लाया है। कूपन कोड है YT अभिजीत 99 और यहां से मैं ऐड बटन पे टैप कर देता हूं। जैसे ही ऐड बटन पे टैप करता हूं आपके लिए 99% का ऑफ, यानी कि आज के दिन आपको ये जो प्लान है ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ₹1 में। यहाँ पे मैं फर्स्ट मंथ पे टैप कर देता हूँ एंड दैट्स इट। आपने सक्सेसफुली आपकी सारी चीज़ें सेट कर ली है। यहाँ पे आपको इस ₹1 का पेमेंट करना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेरा UPI पेमेंट कर दिया है। दैट्स इट। मैंने सुपर प्रोफाइल पे बहुत सक्सेसफुली मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल सिंपल डिजिटल प्रोडक्ट्स पे टैप कर देता हूँ। दैट्स इट। अब आप आ गए हो आपके इंपॉर्टेंट वाले पेज पे जहाँ पे आप आपकी सारी डिटेल्स डाल के आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेमेंट पेज टाइटल, तो यहाँ पे मैं पेमेंट पेज टाइटल जो है वो डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, तो मैं यहाँ से ये जो टाइटल है वो कॉपी कर लेता हूँ। आपको आपके हिसाब से GPT, क्लाउड वगैरह मदद लेके आप आपका टाइटल वगैरह सब कुछ बना सकते हो। यहाँ पे अपलोड इमेज, ये जो है कवर इमेज अपलोड करने का आपको ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पे ऐप स्पेक किट, मेरा जो कवर इमेज है वो मैं अपलोड करने वाला हूँ। दैट्स इट। आप देख सकते हो मेरा जो कवर इमेज है वो अब यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप आपका फोटो डाल सकते हो, आप एक बुक का फोटो डाल सकते हो, जो भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो चीज़ें आपको करनी है आप इसमें डाल सकते हो। अब यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। डन, मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन डाल दिया। इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। दैट्स इट, मेरा डिस्क्रिप्शन रेडी है। अब यहाँ पे गेट इट नाउ वाला बटन मैं वैसे ही रखता हूँ। डन, मैंने और कुछ भी नहीं किया, राइट। मैं यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पे, लेकिन रुको, आगे जाने से पहले यहाँ पे आप आपका पूरा ओवरव्यू जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे फ़ोन में कैसे दिखेगा, आपका ये कंप्यूटर पे कैसे दिखेगा, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव एंड कंटिन्यू कर लेता हूँ। डन। यहाँ पे देखो आपका डिजिटल प्रोडक्ट इंस्टॉल करने का आपको ऑप्शन आएगा। 100 MB तक का टोटल फाइल आप इसमें डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपलोड बटन पे टैप करता हूँ और ये है मेरा ऐप स्पेक किट स्किल। ठीक है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ क्रेजी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्किल है। आप इसे एक बार इंस्टॉल करोगे, यू विल लव मी फॉर एवर। यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। दैट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो स्किल वाला MD फाइल है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और यहाँ पे देखो क्या चीज़ें करनी है। कस्टमर प्राइस जो है वो कस्टमर डिसाइड कर सकता है, या दूसरा फिक्स प्राइस। भाई मैं फिक्स प्राइस कर देता हूँ, कस्टमर प्राइस डिसाइड करेगा तो भाई मैं घाटे में चला जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फिक्स प्राइस कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं मेरा प्राइस डालने वाला हूँ 299। ठीक है, डन। मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया। ऑफर डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट नहीं चल रहा है अभी के लिए, मेरे इस पे तो डिस्काउंट नहीं चल रहा है। ठीक है, लिमिट क्वांटिटी भी मैं लिमिट नहीं करूँगा। ठीक, जितने लोगों को खरीदना है भाई खरीद लो। ये स्किल मैं कुछ दिनों में यहाँ से रिमूव कर दूंगा बिकॉज मुझे इसे बहुत कॉमन नहीं बनाना है। ठीक है, और ना ही मैं आपके दिमाग में फेयर भर रहा हूँ, सच में ज़रूरत रहेगी तो खरीद लो, वरना नहीं खरीदा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू बटन पे टैप करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे थीम एंड स्टाइल मिल गया आपको। अब मुझे यूजुअली डार्क थीम्स ज़्यादा पसंद आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट जो है वो इस तरीके से है। लाइट थीम पे अगर मैं करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरा दिखेगा, और डार्क डस्की थीम के साथ करता हूँ तो मुझे इस तरीके से दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है डिफ़ॉल्ट मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है डिफ़ॉल्ट, आप देख सकते हो खुद ही। ठीक है, मैं डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे सेम पेज एज चेकआउट।
ठीक है, डन। ईमेल वेरिफिकेशन कोड मेरे ईमेल पे आना चाहिए, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन कोड मेरे फ़ोन नंबर पे आना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ये मैं कर देता हूँ, यानी कि आपके फ़ोन नंबर पे आपके ईमेल पे सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। जीएसटी अगर आपको सेटअप करना है, आपके पास जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ है तो आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। बूस्ट सेल, अभी फ़िलहाल इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, आप आपके हिसाब से सारे ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपके टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर सकते हो, रिफंड पॉलिसी सेट कर सकते हो, प्राइवेसी पॉलिसी सेट कर सकते हो, आपके पेज का जो यूआरएल है उसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, मेटा पिक्सल ट्रैकिंग भी आप इसमें कर सकते हो आपके एड्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ से पब्लिश बटन पे टैप करता हूँ। जैसे ही पब्लिश बटन पे टैप करता हूँ, दैट्स इट, योर प्रोडक्ट इज लाइव। माइंड ब्लोइंग। क्या लगा आपको? मतलब भाई 5 मिनट भी नहीं लगा मुझे लिटरली इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने में, एंड दैट्स इट। आप देख सकते हो मेरा जो प्रोडक्ट है वो अब लाइव जा चुका है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे वेरीफाई करनी पड़ेगी, वो मैं कर लेता हूँ। दैट्स इट, मेरा जो प्रोडक्ट है वो कुछ ही क्लिक्स में लाइव जा चुका है। अच्छा, और एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें केवाईसी वगैरह करना भूलना मत। सिक्योर्ड ऐप है भाई, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है आपके खुद के सिक्योरिटी के लिए। अब देखो, मैंने इसके ऊपर ऐप बना दिया, मैंने इसके ऊपर इसे पोस्ट कर दिया, लिस्टिंग लाइव हो गई। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, इसे मुझे प्रमोट करना है इंस्टाग्राम पे। मैं क्या करूँगा? इंस्टाग्राम पे प्रमोट करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, मैं एक रील बनाऊंगा जिसमें मैं मेंशन करूँगा, कमेंट कर दो नीचे स्किल या लिंक या जो कुछ भी है, और यहाँ से आप देख सकते हो योर ऐप में ऑटो डीएम वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, राइट। इस ऑटो डीएम वाले ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो आप यहाँ से आपके इंस्टाग्राम का ऑटो डीएम सेट कर सकते हो। यानी कि जब भी कोई इंस्टाग्राम पे आएगा और आप उसे बोलोगे कि भाई स्किल टाइप कर दे यहाँ पे, जैसे ही वो कमेंट करेगा स्किल, ये जो आपके प्रोडक्ट का लिंक है वो उसे ऑटोमेटिकली जाएगा। यानी कि इन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया, इन्होंने लिटरली इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का तक ऑप्शन दे दिया है ऑटो डीएम के थ्रू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज कंप्लीटली मेटा वेरीफाइड। तो सबसे पहले ये ऐप बनाने के लिए मैंने जो स्किल बनाया और जो स्किल मैंने यूज किया है ना, वो मैं आपको बताता हूं करता क्या है। आप यहाँ पे सबसे पहले प्लान कर सकते हो और फिर आप आपका ऐप बना सकते हो, ठीक है। एकदम सिंपल। एक स्किल क्या होता है वो आप क्लॉड में इंस्टॉल कर सकते हो। क्लॉड को आप आपके ऐप का आइडिया दे दो, जो क्लॉड है वो स्किल के थ्रू जाएगा और आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा। उस इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने के बाद क्लॉड आपके लिए एक PRD फाइल बिल्ड करेगा, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये होता कैसे है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले प्लान किया और फिर ऐप बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रेगुलर टाइम में जब आप AI को ऐप बनाने के लिए बोलते हो ना, AI क्या करता है, डायरेक्टली जाके कोड लिखना स्टार्ट कर देता है। अब पहले दिन वो एक डेटाबेस से कनेक्टेड है, दूसरे दिन दूसरी मेमोरी और पांचवें दिन नेक्स्ट मेमोरी, जिसकी वजह से AI को कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता है। ये कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं रहता है? बिकॉज उसके पास राइट अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसको वो पूरी तरीके से समझ पाए। मेरा स्किल कुछ नहीं करता, मेरा स्किल सिर्फ वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको देता है जिससे आपका एक वर्ल्ड क्लास ऐप बन सके, ठीक है। क्या ये बहुत हाई लेवल ऐप्स बनाने के लिए काम आएगा? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपकी ज़रूरत वाली चीज़ों के लिए ये बहुत काम आने वाला है। आपके खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये बहुत काम आने वाला है। आपके खुद के छोटे मोटे इन हाउस ऐप्स बनाने के लिए ये आपके लिए बाप काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ये जो स्किल है ये एक बार आप इंस्टॉल करो और वो बार बार आपके कॉन्टेक्स्ट को समझेगा और आपको वो ऑटोमेटिक ट्रिगर दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्किल में ना सब कुछ सेव करके रखा है। एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, आपको यहाँ से पुणे से मुंबई जाना है, तो आप क्या करते हो, पुणे से रावेत जाओगे, रावेत से चिंचवड़ वगैरह इन सब चीज़ों को करके आप मुंबई पहुँचोगे। अब आपने आपकी गाड़ी को ये स्किल सिखा दी, आपने गाड़ी को बता दिया कि भाई तुझे करना क्या है। अब आप सिर्फ गाड़ी में बैठो, गाड़ी आपको ऑटोमेटिक सारी जगह पे लेके जाएगी। यही काम आपका स्किल करता है। स्किल यानी कि एक छोटा सा MD फाइल होता है और उस MD फाइल में सारी डिटेल्स दी गई रहती है, ठीक है। तो 2026, 27, 28, 29, 30 ये 4-5 साल जो है वो स्किल्स के लिए सबसे खतरनाक साल होने वाले, बिकॉज लोग अपने स्किल्स बना के इससे करोड़पति बनने वाले, लखपति बनने वाले, लोग हज़ारों में रोज़ के पैसे कमाने वाले हैं स्किल के, ठीक है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लेकिन आपको लगेगा जाओ जाके ऑनलाइन रिसर्च कर लो कि लोग अपने स्किल्स कितने में बेच रहे हैं, और आपके लिए ये मौका सबसे बड़ा है। आप आपके खुद के राइट वे में स्किल्स बनाओ, सुपर प्रोफाइल पे लिस्ट कर दो, देख लो बिकते हैं क्या। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के पहले दिन पे आपके बहुत सारे स्किल्स बिकने वाले, लेकिन ट्राई करो
तब जाके होगा, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ तब जाके होने वाला है। तो अल्टीमेटली जितना ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोप और चांस बढ़ेगा ये सारी चीज़ें करने का। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इस स्किल को आपको डाउनलोड करना है। मैंने नीचे ऑलरेडी लिंक दी हुई है, उससे आप इस स्किल को डाउनलोड कर सकते हो। स्किल को डाउनलोड कर लो, बस इस स्किल को डायरेक्टली जाके क्लॉड में डाल दो और क्लॉड को बता दो भाई स्किल को सेव कर ले। क्लॉड ऑटोमेटिकली फिगर आउट करेगा इसे सेव कैसे करना है, और फिर आप आपका सिंपल सा ऐप आइडिया बता दो आपके क्लॉड को। ठीक है, आपने ऐप आइडिया बता दिया, क्लॉड क्या करेगा, आपसे 4-5 अलग अलग सवाल पूछेगा। बहुत बड़े बहुत मुश्किल सवाल नहीं, केबीसी नहीं खेलेगा आपके साथ। ठीक है, आपको 4-5 छोटे मोटे सवाल पूछेगा, उनका जवाब आप दे दो। जैसे ही आप जवाब देते हो वो खुद डिसाइड करेगा कि ये आपका लाइट या फुल वर्जन वाला ऐप है। क्योंकि अगर लाइट ऐप है तो आपको इतने ज़्यादा सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके 4-5 दिन का काम रहता है, राइट, वो करने की ज़रूरत ही नहीं। छोटे ऐप के लिए वो आपके लिए छोटे डॉक्यूमेंट्स लिखेगा, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ PRD फिर रुकना। PRD यानी कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, आपका प्रोडक्ट किस तरीके से चलने वाला है और आपकी प्रोडक्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको दे देगा। आपको वो सारी ध्यान से पढ़नी है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं करना है तो गो अहेड, उसको बोल दो क्रिएट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर मी, दैट्स इट। आप जैसे ही बोलोगे क्रिएट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ये रहे सारे हिडन डॉक्यूमेंट जो क्लॉड आपके लिए तैयार करेगा। इसमें आपको एक आर्किटेक्चर मिलेगा, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट मिलेगा, फ्रंट एंड वाला आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मिलेगा, टिकट्स मिलेंगे अलग अलग, डिप्लॉयमेंट मिलेगा। छोटी मोटी चीज़ें लग रही है आपको, लेकिन ये एक ऐप बनाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ें होती है। और ये सारी चीज़ें आपको फ्रैंकली स्पीकिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके लिए कोड आने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये स्किल फाइल आपके क्लॉड में चाहिए। ठीक है, एक फोल्डर बना दो इसका डायरेक्टली, उसमें डाउनलोड कर लो, और यही चीज़ आपके क्लॉड कोड को, यही चीज़ आपके डायरेक्टली लवेबल को, बोल्ट को, किसी को भी दे दो और बोल दो भाई ये रहे सारे फाइल्स, इसके बेसिस पे मुझे मेरा ऐप बनाना है। दैट्स इट। बहुत सिंपल है इस स्किल को इंस्टॉल करना। ठीक है, और इन सारी चीज़ों का ना claude.md जो है ना वो एक हाई लेवल मेमोरी है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, आपको कुछ करने की फ्रैंकली स्पीकिंग ज़रूरत नहीं है। ये जो स्किल है ये एक आइडिया से स्पेक्स बना देगा, और फिर आपका जो ऐप है वो इसके ऊपर कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। यानी कि मैंने आपके लिए एक बीच वाला पार्ट बनाया है जो सबसे मुश्किल वाला रहता है, जहाँ पे आपका प्लानिंग वाला पार्ट होता है, वो मैंने आपके लिए बना दिया है। अब एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, आपको आपका घर बनाना है या आपको आपका घर रेनोवेट करना है। आप जाते हो डायरेक्ट सामान थोड़ी लेके आते हो, लेकिन आप भी फिलहाल आप क्लॉड में जाके डायरेक्टली कोड लिखवा रहे हो। क्लॉड को कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मेरा घर बनाने से पहले मैं पिंटरेस्ट पे जाता हूँ, कुछ चीज़ें रिसर्च करता हूँ, कुछ चीज़ें देखता हूँ, रेफरेंसेस निकालता हूँ, और उसके बाद मैं मेरे कारपेंटर को बोलता हूँ कि भाई ये इस तरीके से करना है। तब जाके वो समझ जाता है कि ओके सर ने ये रिक्वायरमेंट दिया, मुझे इस तरीके से करना है। यही चीज़ मेरा स्किल करती है। दैट्स इट। आप इसे आइडिया दे दो ऐप के बारे में, या आपके लिए डॉक्यूमेंट बना देगा, उन्हीं डॉक्यूमेंट को रेफरेंस दे दो डायरेक्टली आपके कोडिंग ऐप को, और ये आपके लिए ऐप को राइट वे में कोड करना स्टार्ट कर देगा। यही है एक स्किल वाला डॉक्यूमेंट जिसे आप इंस्टेंटली सुपर प्रोफाइल से खरीद सकते हो। अब सोचो मेरे लिए कितना टाइम लगा ये सब बनाने के लिए शायद टाइम लगा, लेकिन लिस्ट करने के लिए मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे। और अगर आप खरीदते हो तो आपको खुद समझ जाएगा कि सुपर प्रोफाइल का क्या काम आपकी लाइफ में हो सकता है। दैट्स इट गाइज, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता था कि मैंने क्या बनाया, क्यों बनाया, और ये किस तरीके से बना। अगर आपको सच में लग रहा है कि आपके लिए ये जो स्किल है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जाके नीचे लिंक पे टैप करो और इस स्किल को आप परचेस कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर आपको सच में लगता है कि वीडियो किसी और के काम आने वाला है तो आप उसे ये वीडियो पर्सनली भेज दो। और अगर आप फ़ोन पे देख रहे हो और आपको सच में लगता है कि भाई थोड़ा बहुत अच्छा काम हो रहा है मुझसे, तो एक हाइप बटन पे टैप कर दो। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में, जहाँ पे और डिटेल में और बेसिक से हम लोग चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।